के मुद्दे अगर आप देश में बैठकर बोलोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। आप जर्मन में बैठे बैठे अपना तूतड़ा तूतड़ा चला रहे हो, पचर 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 कर रहे हो आप, धूल आती धूल आती धूल आती धूल आती धूल आती, केवल रोकने के लिए व्यक्ति काम करता है। 24 घंटे आप इसकी कोई सी भी वीडियो निकाल लो ध्रुव राठी की, जिसको आप जर्मन शेफर्ड बोल लो या पैसों के लिए ये कुछ भी बेच सकता है वो बोल लो, अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ध्रुव राठी तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें कहा जाता है, कहावत है कि ध्रुव राठी बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब तेरे को तो कुछ भी नाम दे दे, तेरे को तो रोकड़ा मिल रहा है, तो रोज के रोज ये दिखा रहा है कि हाईवे से और ऐसे ऐसे और करे, ऐसे ऐसे और करे। और जो हमारे देश की मिट्टी का नहीं है, जो हमारे देश की माटी का नहीं है, वो किसी का कैसे होगा? जो बता प्ले का मुंह निकल रहा है, उपला निकल रहा है, आपने कभी उसकी शक्ल देखी है? तो एक होता है शुगर, शुगर होती है शुगर, स्कॉट वर्ड में बोल रहा हूँ मैं, और वो इंग्लिश शुगर है, वाइट। अब कुछ लोग जर्मन शेफर्ड बोलते हैं, कुछ लोग उसको शुगर बोलते हैं, और अकेले अकेले वीडियो बना के जाता है, धूम धामड़ी दाकी तेरे मोटे मोटे नैन, और इंडिया गेट में वीडियो बना के चला जाता है। एक आठ टुटपुइया चैनल को इंटरव्यू देता है और चला जाता है, रवीश कुमार के साथ फोटो खिंचाता है और चला जाता है। वो केवल डील करने आया था इंडिया एयरलाइंस के साथ कि जो हमारी डील हुई है वो डील फाइनल हुई कि नहीं, क्या उसमें काम हुआ कि नहीं, और पूरा उसने एक साइबर सेल लगा रखा है अपना। आपको मैं एक बात बहुत बड़ी बताना चाहता हूँ, आप सुनना चाहोगे? डालोगे? आपके अंदर इतनी हिम्मत है? डालेंगे जो आप बोलोगे, अगर अच्छा होगा तो डालेंगे। न्यूज़ गैलरी के चैनल में ये गुदा है, आप डालोगे? अगर अच्छा होगा, सच्ची खबर होगी, जरूर डालेंगे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात ये डालोगे जो मैं सच्चाई बोलना चाहता हूँ। अब सुनो, जब एक हिंदूवादी व्यक्ति धर्म के लिए, देश के लिए काम करता है जो उसको बुरी लगती है, तब वो जब जैसे ही कोई एक्शन लेता है, पहले बात को समझना, मैं उनकी बात नहीं करना जो गुस्ताख नबी के बारे में बोलते हैं, वो तो काम करके जेल में बंद हो जाते हैं, मगर उनको जमानत मिल जाती है। हिंदुओं के इकोसिस्टम में इतनी पावर नहीं है कि 10 वकील खड़े कर दें, क्योंकि हिंदू बटा हुआ है। मगर इन लोगों का जो लेफ्ट विंग का इकोसिस्टम है, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, ये जरूर डालना और शॉर्ट्स में डाल देना। इनका इकोसिस्टम ऐसा होता है कि जैसे ही कोई काम करता है उल्टा सीधा, तो एक उसको सोशल मीडिया में उठाता है, एक ट्विटर पे उठाता है, एक इंस्टाग्राम में उठाता है, एक फेसबुक में उठाता है, और पूरी रात रात में बोला जाता है दोगले हिंदुओं को, मुस्लिम स्कॉलर्स को, मुस्लिम संगठनों को, कि अब इसमें अपना काम शुरू कर दो। एक टीम जाती है, उसकी कोर्ट में जमानत की तैयारी करती है, कुछ वकील तैयार करे होते हैं। एक टीम ग्राउंड में प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है, जंतर मंतर में जाके। एक टीम फाइनेंशियली जो है वो पैसा इकट्ठा करती है, और एक टीम लोगों के बीच जाके लोगों को भड़काती है। तो ये जो ध्रुव राठी है, इसके साथ एक लेफ्ट विंग की बहुत बड़ी लॉबी लगी हुई है, जिसका ये एक हिस्सा है खाली, ये पूरा सिस्टम नहीं है। मगर इंडिया एयरलाइंस ने अब की बारी उसको पूरा सिस्टम दिया कि आप यूट्यूब में बोलो। एक व्यक्ति के रातों रात इतने फॉलोअर बढ़ रहे हैं फेसबुक में, यूट्यूब में, और राइट विंग की सारी वीडियो डाउन जा रही है। राइट विंग में जिनके 5-5 मिलियन 10-10 मिलियन फॉलोअर है, मैं चैनल के नाम नहीं ले रहा, उनकी वीडियो 50,000 लोग नहीं देख रहे, 5,000 लोग नहीं देख रहे, मगर इसकी वीडियो को लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब रिकमेंड करा जा रहा है, इसका मतलब ग्रुप टू ग्रुप पसंद भी तो कर रहे हैं लोग उन्हें। देखो भाई साहब, पसंद तो लोग मियाँ खलीफा को सोशल मीडिया पर ज्यादा रहते हैं, मियाँ खलीफा को भी करते हैं, पसंद तो लोग मियाँ खलीफा को भी करते हैं। तो ये कलयुग चल रहा है, अलग अलग है। आप कहाँ मियाँ खलीफा, कहाँ ध्रुव राठी, कहाँ अटैच कर रहे हैं? बुरा तो नहीं लग रहा ना आपको? तो नहीं बुरा लग रहा ना? मुझे क्यों बुरा? हाँ, तो बस ठीक है। रहा सवाल एल्विस का, तो एल्विस अगर अच्छी बात करता है, धर्म के लिए बोलता है, तो ठीक है। उसने बीच में कुछ वो सांप वाला कुछ मैटर हुआ, वो बात हुई, कुछ एक दो उसके मैटर हुए, वो उसकी पर्सनल लाइफ है, हमें को लेना देना नहीं है। हम तो एक बात बोलना चाहते हैं, एल्विस का सपोर्ट करते हो आप? के मुद्दे अगर आप देश में बैठकर बोलोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। आप जर्मन में बैठे बैठे अपना तूतड़ा तूतड़ा चला रहे हो, पचर 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 कर रहे हो आप, धूल आती धूल आती धूल आती धूल आती धूल आती। आपने सुना है लठ में, धूल में अगर लठ मारो तो क्या होता है? धूल में अगर लठ मारो तो क्या होता है मालूम है? धूल आठी, धूल लाठी। आप उसको ध्रुव राठी बोलते हो। अगर आप धूल में लठ मारोगे तो उसको कहते हैं धूल लाठी। जो फैक्ट चेक करते हैं वो कहाँ से, मतलब करने वाले ऐसे लोग होंगे तो इतने बड़े बड़े जो प्रवक्ता है, कहीं उनके फैक्ट चेकर है, कहीं ना कहीं सही है, तभी तो इतने सारे लोग देख। साहब अगर इतने सही होते तो फिर मोदी जी की सरकार क्यों बनती? फिर अगर इतना बड़ा उनका तंत्र था तो कोशिश पूरी करी उन्होंने एक साम्राज्य को हिलाने की। मैंने क्या बोला? उनकी पूरी लॉबी है, उनका पूरा सिस्टम है, उनके पास पैसा है, उनके पास फंडिंग है, और यहाँ तक कि देश के साथ साथ उनको विदेशों से भी पैसा आता है। मगर मोदी जी के साथ, राइट विंग के साथ, राम भक्तों के साथ, सनातनियों के साथ प्री प्लान कुछ नहीं होता।
और इन लोगों की पूरी लॉबी है। कुछ लोग कोर्ट में होते हैं, कुछ लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में काम करते हैं, कुछ लोग ध्रुव राठी के वीडियो को शेयर करते हैं, कुछ लोग जो है सड़कों पे प्रोटेस्ट करते हैं, और कुछ लोग जाके जनता में भ्रम फैलाते हैं। भगवा जो कलर पहन के, जो गमछा पहन कर है, कहीं ना कहीं उनके बारे में अफवाह फैलाई गई। वो ये कहते हैं जो भगवा पहनकर गुंडागर्दी करते हैं, मैंने सिर्फ उनके बारे में बोला है। बिल्कुल सही, मेरी बात को सुनो। जिस तरीके से वो भगवाधारियों को बोल रहा है, उस तरीके से मैंने बार बार बोला है, अगर ध्रुव राठी अपने एक अब्बू का है तो एक बार उनके लिए भी बोले, जो गौस मोहम्मद ने जो साहू था, वो कन्हैया साहू, उनके बारे में बोले। ये जो अभी सीरिया में झगड़ा चल रहा है उनके बारे में बोले। पाकिस्तान से जो लोग आके इंडिया में, मुंबई में हमला करा है, उनकी जात बताए। एक बार लादेन की जात बताए, एक बार दाऊद इब्राहिम की जात बताए, एक बार कश्मीर में जो हमले होते हैं उन लोगों की जात बताए। तो उन लोगों का भी तो विश्लेषण करे कि वो कौन से धर्म के हैं। अगर सरकार के बारे में वो हकीकत दिखा रहे हैं, सरकार जो गलती कर रही है वो दिखा रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत होती है? पिछले 62 साल से कांग्रेस ने जो गलती करी, उसमें से अगर 10 गलती दिखा के 5 गलती मोदी जी की दिखाता तो मैं कहता सही है। इनको मोदी जी के 10 सालों में एक भी काम पसंद नहीं आया। इसका मतलब सीधी सी बात है कि इनको बोला गया कि आपने मोदी जी की एक भी तारीफ नहीं करनी, आपको केवल बुराई करनी और आपको उसका पैसा मिले। बोला है लेफ्ट विंग के लोग, इंडिया अलायंस की टीम, झाड़ू वाले, कांग्रेस वाले और 32 विपक्ष वाले पूर्ण रूप से फंड करते हैं। आप एक बात बता दो, वो इंडिया में आके विश्लेषण करता है या जर्मन से बोलता है? कहाँ से बोलता है वो? जर्मन से बोलता है। आप इंडिया वाले की बात जरा सुनोगे या जो अमेरिका में बैठ के भारत की बुराई करेगा उसकी सुनोगे? अरे वो मूर्खता तो वहीं दिखा रहा है जहां वो कह रहा है कि ये हाईवे से गरीब को क्या मतलब है, गैस चूल्हे से गरीब को क्या मतलब है, बिजली पानी से गरीब को क्या मतलब है। कैसी कैसी बातें कर रहा है। आज भारत टेक्नोलॉजी में, मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पे आ गया, मगर वो ये कहता है इससे गरीबों को क्या फायदा। मतलब लोग चाइना से आएंगे काम करने। सोशलिस्ट होने के नाते आपको कई लोग, तमाम लोग आपकी वीडियो देखते हैं, कई लाख आपकी वीडियो पे व्यूज आते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर बात करें तो आप ध्रुव राठी और वर्सेस एल्विस यादव, किसको सपोर्ट करेंगे? मैं सही बंदे को करूंगा सपोर्ट। ना मैं अभी एल्विस के लिए बोल रहा हूँ, ना मैं ध्रुव राठी के लिए बोल रहा हूँ। एल्विस में एक बंदे को सपोर्ट तो आपको करना नहीं। देखो, एल्विस अपनी जगह ठीक है, मगर कुछ जगह उन्होंने जो काम ऐसे करे हैं, जो उनके सोच विचार और कुछ ऐसी उनकी गलतियाँ थी कि मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगा। उसका कारण है, सही को सपोर्ट करना सही कहलाता है। जो पार्टियाँ करी है, जो मारपीट करी है, जो झगड़े करे हैं, लोगों को मारा है। तीसरी बात, अभी राहुल गांधी जी की हाल फिलहाल में टिप्पणी आई तो एल्विस ने कौन सा कुछ करा। चौथी बात, जहाँ बीजेपी गलत है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 240 सांसद क्या कर रहे। राहुल गांधी ने महाकाल के खिलाफ बोला, महाकाल के लिए अपशब्द बोला, हिंदुओं को हिंसक बताया। ध्रुव राठी ने एक टिप्पणी नहीं दी। और यही जब नुपुर शर्मा ने 4 लाइनें बोली तो ध्रुव राठी जो है वो अपना कॉलर खोल के, कुर्ता पजामा फाड़ के घूमने लगा। एल्विस यादव जो कर रहे हैं, एल्विस यादव ने ध्रुव राठी को जो रोस्ट किया है, इसके पीछे क्या लगता है आपको कि क्या उनके पीछे? क्या, देखो, उनके मन की बात है। लोकतंत्र है देश में, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जो उनका मन था वो उन्होंने बोल दिया है। जो मेरा मन है वो मैं बोल रहा हूँ। मैं ध्रुव राठी जैसे बंदे को, आप लोग उसको कुछ भी मानो, सोशल मीडिया में उसके कितने भी फॉलोअर है, मैंने आपको बता दिया। एल्विस यादव राष्ट्रवादी हैं? मेरी नज़रों में एल्विस यादव राष्ट्रवादी समझते हैं? धर्म और देश के लिए वो काम करता है, मगर कुछ जगह जो वो गड़बड़ करते हैं वो उसको देखेंगे। इसीलिए मैं उनको खुल के नहीं बोलूँगा। वो धर्म और देश के लिए काम करना चाहता है, मगर जो बीच बीच में वो गलतियाँ करते हैं वो गलती भी नज़रअंदाज सपोर्ट करेंगे एल्विस यादव? हाँ, अगर वो खड़े होते हैं आके एल्विस, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर वो एक व्यक्ति को सीधी चुनौती दे रहे हैं जो हमारे राइट विंग को, धर्म को, देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और केवल ध्रुव राठी का एक ही एजेंडा है कि मोदी को बदनाम कर रहा। आज अगर राहुल गांधी देश का 1% प्रधानमंत्री बन जाता बाई चांस, एक यूट्यूबर को मारना, सांपों के जहर से नशा करना, उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं उनके। बात ध्रुव राठी की कर रहे हैं तो ध्रुव राठी की करिए। एल्विस को मैंने क्या बोला कि अगर वो अपनी, सुनिए, अगर वो अपनी सारी ये चीज़ों को नज़रअंदाज करे तो वो आदमी सही है। अगर ये चीज़ें गलत है, इसको नज़रअंदाज नहीं। चौधरी को सपोर्ट करते हैं? दक्ष चौधरी भाई है अपना, क्या हो गया, गौ रक्षक है, धर्म और देश के लिए, गाय के लिए काम करता है। और बाकी छोटी मोटी घटनाएं, तुम लोग भी ऐसे ही बोलते थे, छोटी मोटी घटनाएं, देखो आक्रोश में आके ना हाथ वाथ चल जाते हैं। मुलायम सिंह यादव जी स्वर्गों में हैं, उन्होंने बोला था कि लड़कों से गलती हो जाती है। हमारे राष्ट्रवादी लोग, धर्मवादी लोग इतनी बड़ी गलती नहीं करते। धर्म के लिए, आप देश के लिए, आप इंडियन आर्मी के लिए जब बोलोगे तो देखो भाई साहब, आक्रोश में बच्चे का हाथ तो चल जाता है। और लास्ट बात मैं बोलना चाहूँगा कि ध्रुव राठी के अगर फॉलोअर है तो मियाँ खलीफा के भी फॉलोअर है। अपने घर वालों को बताओ कि हम ध्रुव राठी की देखते हैं, मगर उससे ज़्यादा फॉलोअर मियाँ खलीफा के हैं। ध्रुव राठी कट्टर कांग्रेस और कट्टर झाड़ू विचारधारा का व्यक्ति, उसके सबूत हैं। जहां जहां उन्होंने एडिटिंग करी हुई है, जहां जहां उनके नाम डले हुए हैं, वो अपने नाम नहीं हटा सकते। ध्रुव राठी असल है, असल का है
तो एक बात बता दे आपके, केवल देश का प्रधानमंत्री ही देश को चलाता है क्या? आप दिखता। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कन्हैया साहू के साथ हुआ तब नहीं दिखा, तब इनके मुंह में टेप लग गई, इनके ट्विटर पे टेप लग गई, इंस्टाग्राम में टेप लग गई, सब पे टेप लग गई। ये कहते हैं जो हाईवे होता है उससे गरीब को क्या लेना देना। आप एक कॉमन सेंस लगाओ, जब इतना बड़ा एनालिसिस करने वाला बंदा बनता है, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, 2012-14 से काम कर रहा है, तो हाईवे में गरीब आदमी नहीं चढ़ता, हाईवे में सब्जी नहीं आती, हाईवे से इंडियन आर्मी नहीं जाती, हाईवे से लोगों का रोजगार नहीं बनता। हाईवे क्या चाइना, पाकिस्तान, यूरोप से आके लोगों ने बनाया है। तो वो तमाम लोग कौन है जो उनको सुनते हैं, इतने सारे फॉलोवर्स हैं उनके व्यूज आते हैं इतने? दोगले लोग आपको हर जगह मिलेंगे, दोगले लोग आपको हर जगह मिलेंगे। दूसरी बात, ये चल रहा है कलयुग, कलयुग में आपको राक्षस को पसंद करने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। आपको एक बात बता दो, उनको उन्होंने प्रधानमंत्री का फोटो दिखाया आसाराम बापू के साथ, जिन पे रेप का केस चल रहा है। प्रधानमंत्री का फोटो दिखाया आसाराम बापू के साथ, जिस समय वो सत्संग करते थे, वो कोर्ट का मैटर है, अभी साबित तो नहीं हुआ, कोर्ट में है, वो जेल में है। इनकी फोटोएं तो विपक्ष वालों की आतंकवादियों के साथ रही है। इन्होंने पाकिस्तान को पूरी सपोर्ट करी है 62 साल से। इनके राज में बांग्लादेश बना, इनके राज में सियाचिन बना, एक बारी भी एनालिसिस नहीं करा। इनके राज में कैलाश मानसरोवर चला गया, इन्होंने एक बारी भी एनालिसिस नहीं करा। और इन्हीं के राज में पाकिस्तान पनपता था। आज पाकिस्तान खत्म हो गया है। जो हमारे से बंटवारा होने के बाद देश को आज़ादी दिलाई गई कांग्रेस के टाइम पे, और बोलते देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम, देश बंटवारा किया गया था।